नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस गरीबी हटाओ का सबसे बड़ा जुमला। उत्तराखंड निकाय चुनाव, कोटद्वार श्रीनगर समेत प्रदेश में मेयर के 5 पद अनारक्षित। देहरादून, भारतीय सेना को मिले 456 जांबाज अफसर। संविधान की 75वीं वर्षगांठ में लोकसभा में 2 दिवसीय चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक के मुद्दों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को जुमला शब्द सबसे प्रिय है। इनके नेताओं की 4 पीढ़ियों ने गरीबी हटाओ के जुमले पर ही सत्ता चलाई है, लेकिन गरीबी टस से मस नहीं हुई। अब वो इसे कम कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के परिवार ने अपनी सत्ता स्वार्थ के लिए संविधान की मूल भावनाओं को खत्म करने का बार बार प्रयास किया। मोदी ने दो टूक कहा कि उन्होंने भी कुछ संशोधन किए हैं, लेकिन देश और जनता के हित में। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने लगभग 110 मिनट के अपने जवाब में कांग्रेस को हर मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सत्ता सुख और सत्ता की भूख यही कांग्रेस का इतिहास रहा है। इसके लिए उसने संविधान की जमकर धज्जियां उड़ाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संशोधन का खून चखने के बाद संविधान को बार बार घायल किया, जबकि 2014 में सत्ता संभालने के बाद से उसकी सरकार की नीतियों फैसलों का उद्देश्य संविधान की दृष्टि के अनुरूप भारत की ताकत और एकता को बढ़ावा देना है। निकाय चुनावों के लिए प्रदेश में इस बार मेयर के 5 पदों को अनारक्षित रखने का प्रस्ताव है। सरकार ने शनिवार को मेयर, पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतरिम अधिसूचना जारी कर दी है। शहरी विकास विभाग के अपर सचिव गौरव कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया। राज्य के 11 नगर निगमों में से देहरादून, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर और काशीपुर अनारक्षित हैं, जबकि हरिद्वार ओबीसी महिला और हल्द्वानी नगर निगम ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। रुड़की, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर निगम महिला सीट के लिए आरक्षित की गई हैं। ऋषिकेश नगर निगम मेयर का पद इस बार अनुसूचित जनजाति के लिए प्रस्तावित किया गया है। देश की सरहदों की निगरानी के लिए सेना को 456 जांबाज अफसर मिले हैं। भारतीय सैन्य अकादमी IMA से पास आउट होने के बाद सभी युवा अफसर बतौर लेफ्टिनेंट ज्वाइनिंग देंगे। मित्र राष्ट्र को 35 जेंटलमैन कैडेट भी पास हुए हैं। नेपाल सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी ली। शनिवार को भारतीय सेना अकादमी ने 155वें नियमित 138वें तकनीकी ग्रेजुएट कोर्स और 55वें स्पेशल कमीशन अफसर और 44वें टेक्निक एंट्री स्कीम कोर्स की भव्य पासिंग आउट परेड हुई। POP के बाद पीपिंग और शपथ सेरेमनी में युवाओं ने भाग लिया। नेपाल के सेना प्रमुख सिगदेल ने पदक विजेताओं को भी पुरस्कृत किया। उत्तराखंड में इस बार निकाय चुनाव में 3 गुना बढ़ी है ओबीसी की सीटें। नगर पालिका अध्यक्ष के 45 में से 43 सीटों पर होगा चुनाव। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में इस बार ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस का प्रतिनिधित्व 3 गुना बढ़ गया है। वर्ष 2018 में हुए चुनाव में 10 सीटों के मुकाबले इस बार ओबीसी को 30 सीटें का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एकल सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू किया गया है। वर्ष 2018 के निकाय चुनाव तक सभी निकायों में 14% ओबीसी आरक्षण लागू था, जो इस बार बदल गया है। अब निकाय में ओबीसी की आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय किया गया है। एकल सदस्य समर्पित आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश BS वर्मा ने बीते दिनों सरकार को अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसके हिसाब से निकायों में आरक्षण की अंतरिम अधिसूचना जारी की गई है। इस तरह से निकायों में इस बार कुल 30 नगर निकायों में अध्यक्ष पद पर ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया गया है। 11 नगर निगमों में ओबीसी के लिए 2 पद आरक्षित किए गए हैं। वही 43 नगर पालिकाओं में ओबीसी के लिए 12 पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि 46 नगर पंचायतों में कुल 16 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। नगर पंचायत में सामान्य ओबीसी के लिए 16 पद आरक्षित। निकाय चुनाव की अधिसूचना अंतिम सप्ताह तक जारी हो सकती है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के तहत आरक्षण को लेकर अंतरिम अधिसूचना जारी होने के बाद अब 25 दिसंबर तक अधिसूचना जारी हो सकती है। शहरी विकास विभाग की ओर से जारी अंतरिम अधिसूचना में एक सप्ताह आपत्तियों सुझावों के लिए दिया गया है, यानी 22 दिसंबर तक कोई भी आरक्षण के संबंध में सुझाव या आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके बाद निदेशालय के स्तर पर इसका निराकरण किया जाएगा। इसकी तत्काल बाद संस्तुति के साथ अंतरिम प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि 25 दिसंबर के बाद भी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। इससे पहले प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में वार्डों के स्तर पर जिलाधिकारी को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव शासन को देने के निर्देश निदेशालय के स्तर से दिए जा चुके हैं। जिला स्तर पर जिलाधिकारी 14
14 दिसंबर तक निकाय को वार्डों का प्रस्ताव तैयार करेंगे। इसके बाद 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 7 दिनों में आपत्ति दावों के लिए अंतरिम अधिसूचना जारी करेंगे। 22 दिसंबर को दावों या आपत्तियों में सुनवाई की जाएगी। इसी दिन सुनवाई के बाद वार्डों का आरक्षण निर्धारित कर सूचना निदेशालय और शासन को भेजी जाएगी। श्रीनगर निगम का पहला मेयर बनने के दौड़ में कई दावेदार। पौड़ी पालिका अध्यक्ष बनने का महिलाओं को मौका। कोटद्वार में कांग्रेस और भाजपा के पार्टी के दावेदार हुए सक्रिय। देवप्रयाग महिला सीट होने से पुरुष दावेदार को लगा झटका। नई टिहरी नगर पंचायतों में सामान्य सीट होने से बढ़ेंगे दावेदार। कर्णप्रयाग में नगर पालिका की सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए हुई रिजर्व। गोपेश्वर में दावेदारों ने बढ़ाई सक्रियता। रुद्रप्रयाग में सीट सामान्य होने से बदली राजनीति। रुद्रप्रयाग नगर पालिका की सीट पिछले साल महिला आरक्षित थी, लेकिन इस बार यह सीट सामान्य में बदल गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई अंतरिम सूची के अनुसार महिला आरक्षण की स्थिति में बदलाव ने स्थानीय राजनीति को बदल दिया है। रुद्रप्रयाग नगर पालिका में पिछले साल महिला उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिला था और यह सीट महिला आरक्षित श्रेणी में थी, किंतु इस बार महिला सामान्य सीट घोषित होने से पुरुष उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतरने का अवसर मिल गया है, जिससे मुकाबला और रोचक होगा। उत्तरकाशी जनपद में सीटों के आरक्षण से कहीं खुशी तो कहीं गम। नगर निकाय चुनाव की तैयारी के बीच प्रदेश सरकार ने आरक्षण की अंतरिम सूची में शनिवार को निकायों में आरक्षण की स्थिति साफ कर दी है। निकायों में आरक्षण की स्थिति साफ होते ही मायूसी तो कहीं खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लंबी समय से तैयारी में जुड़े दावेदारों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। उत्तरकाशी जिले में बाड़ाघाट नगर पालिका निकाय सीट को आरक्षित किया गया है। इसके बाद ही बड़कोट नगर निकाय को ओबीसी आरक्षित, नगर निकाय चिन्याली सौन को एससी आरक्षित तथा पुरेला नगर पालिका को महिला आरक्षित किया गया है। वही नगर पंचायत नौगांव महिला आरक्षित की गई है। निकायों में आरक्षण तय होने के बाद दावेदारों ने अचानक राजनीतिक सक्रियता तेजी कर दी है। आगे हालांकि अभी आरक्षण को लेकर आपत्तियों का निस्तारण को प्रदेश सरकार ने 1 सप्ताह का समय तय किया है। चमोली गोपेश्वर के अनुसुईया मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। गोपेश्वर में दत्तात्रेय जयंती पर अनुसुईया मंदिर में शनिवार से शुरू हुए अनुसुईया मेले में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। पहले दिन ही संध्या तक 10,000 से अधिक श्रद्धालु देव डोलियां पहुंची थी। रात्रि तक यह संख्या और बढ़ी। आस्था, मान्यता, विरासत से ओतप्रोत इस मेले में उत्तराखंड के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु माता अनुसुईया के दर्शन के लिए जुटे। मेले का उद्घाटन बद्रीनाथ के विधायक लखपत सिंह बुटोला ने अनुसुईया मंदिर प्रवेश द्वार पर किया। संस्कृत महाविद्यालय मंडल के छात्रों ने वेद पाठ किया, जबकि संघ ध्वनियों और देवी अर्चना से वातावरण भक्तिमय हो उठा। विधायक बुटोला ने अपने संबोधन में माता अनुसुईया की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि उनके तप और करुणा से स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिशु रूप में उनकी गोद में आ गए थे। मेला परिसर में विभिन्न देवडोलियां ढोल, दमाऊं और शंख की ध्वनियों के साथ पहुंची। माता के विभिन्न रूपों का सानिध्य पाकर श्रद्धालु भक्ति भाव से झूम उठे। मंदिर परिसर में चारों ओर माता की जय जयकारे गूंज रहे थे। कोटद्वार में भरत महोत्सव का शुभारंभ। बांग्लादेश में हुई हिंसक। रुद्रप्रयाग में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। ऋषिकेश कोटेश्वर में बनेगा 4 करोड़ से स्विमिंग पूल। हल्द्वानी के वार्डों में आरक्षित हुई 3 सीटें बनी ओबीसी सीट का आधार। रामनगर पालिका सीट चौथी बार हुई फिर सामान्य। कालाढूंगी में एससी महिला बनेंगी पालिका अध्यक्ष। लालकुआ नगर पंचायत अध्यक्ष ओबीसी महिला आरक्षित। नैनीताल नगर पालिका में चौथी बार अनुसूचित जाति के पर जनप्रतिनिधि की होगी सरकार। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गुरुकुल की संस्कृति होगी जीवंत। हल्द्वानी कमिश्नर से वार्ता के बाद ट्रक महासंघ की हड़ताल हुई समाप्त। देवभूमि ट्रक ऑनर महासंघ की 5 दिनों से चल रही हड़ताल शनिवार को आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के ओवरलोडिंग, एंट्री आदि मुद्दों पर कार्रवाई करने का आश्वासन मिलने के बाद समाप्त हो गई है। वही 2 मांगों पर मुख्यमंत्री से वार्ता करवाने का भी आश्वासन दिया गया है। 5 दिनों से चल रही ट्रक ऑनर्स की हड़ताल को देखते हुए शनिवार की शाम कमिश्नर ने महासंघीय पदाधिकारी को वार्ता के लिए बुलाया है। करीब 1.5 घंटे तक चली वार्ता के बाद महासंघ हड़ताल समाप्त करने पर सहमत हो गई है। महासंघीय प्रदेश अध्यक्ष राकेश जोशी ने बताया कि कमिश्नर ने ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाने का आश्वासन दिया है। इसके तहत हड़ताल वापस ले ली गई है। यहाँ DK शर्मा, ललित मोहन शर्मा, वीरेंद्र सिंह लुधियाल, विक्रम सिंह आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ नगर निगम और चंपावत नगर पालिका महिलाओं के लिए हुई आरक्षित। पिथौरागढ़ में लोगों को ठंड के साथ पेयजल किल्लत की दोहरी मार। सीमांत जिला पिथौरागढ़
नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए ठंडी के दिनों में भी हाहाकार मचा हुआ है। मानसून काल में बारिश के बावजूद लोगों को पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। लोग कई दिनों लंबी किलोमीटर दूर जाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जिला मुख्यालय सहित मुनस्यारी, बेरीनाग, डीडीआर आदि ग्रामीण इलाकों में नियमित तौर पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिससे 30,000 की आबादी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को नगर के टकाना, जगदम्बा कॉलोनी, लिंक रोड सहित कई इलाकों में पानी नहीं आया, जिससे लोगों को दिक्कत उठानी पड़ी। पानी के लिए लोग प्राकृतिक धारों की दौड़ लगाते नजर आए। स्थानीय लोगों ने कहा कि नगर में पानी की समस्या पीछा नहीं छोड़ी। नियमित अंतराल में उन्हें इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। कुछ इलाकों में 1-2 दिन के अंतराल पर पानी सप्लाई की जा रही है, तो कहीं लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा। अल्मोड़ा नगर निगम महिला, बागेश्वर नगर पंचायत अनुसूचित जाति के लिए तय। सरकार ने नगर निकाय में मेयर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण की अंतरिम अधिसूचना जारी कर दिया। शनिवार को शहरी विकास विभाग के अध्यक्ष गौरव कुमार ने आदेश जारी किया था। राज्य के 11 नगर निगमों देहरादून, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर और काशीपुर आरक्षित हरिद्वार महिला और हल्द्वानी ओबीसी के लिए तय किया गया है। सरकार ने उत्तराखंड नगर निगम नियमावली 2024 के जरिए आरक्षण तय किया है। पिथौरागढ़ नगर निगम और अल्मोड़ा नगर निगम महिला, और चंपावत नगर पालिका और बागेश्वर नगर पालिका महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। बागेश्वर सीट आरक्षित होने से कई दिग्गजों के सपने टूटे। बागेश्वर में न्याय मित्रों ने सुना खनन पर भय लोगों का दुखड़ा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की ओर से नियुक्त न्याय मित्रों ने शनिवार को कांडा के खान क्षेत्रों का निरीक्षण किया। ग्रामीणों का दर्द सुना। न्याय मित्रों को अपने बीच पाकर ग्रामीणों को उम्मीद जगी कि उन्हें सब अब न्याय मिलेगा। उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्याय मित्र अधिवक्ता मयंक रंजन जोशी और सारंग धूलिया ने शनिवार को कांडा के खान और खान प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और संबंधित जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों ने टीम को बताया कि क्षेत्र में अवैध रूप से रात को भी भारी भरकम मशीनों से खनन किया जाता है। साथ ही गांव के रास्ते गौचर को नुकसान पहुंचाया गया है। खनन से मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं तथा पेयजल स्रोत नष्ट हो गए। न्याय मित्रों ने इस दौरान ग्रामीणों के घरों में पड़ी दरारों का भी निरीक्षण किया। टीम ने इस क्षेत्र में 6 खान क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही आसपास के इलाकों का भी बारीकी से मुआयना किया तथा प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी प्राप्त की। टीम ने आदर्श शंकराचार्य बता दें कि इस दिनों दौरान दो सदस्यीय न्याय मित्रों की टीम को खनन क्षेत्र में भेजने का निर्णय लिया था। इधर टीम के दौरा करने के बाद जिले के खान मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। खदाने के बलूरी सीवर योजना के टैंकर का काम रुक हुआ है। रुद्रपुर, काशीपुर समेत प्रदेश की 5 नगर निगम के आरक्षित। काशीपुर के अस्पताल में 3 रिश्तेदारों ने निजी अस्पताल के डॉक्टर को पीटा। शक्ति चलाएगी पार्टी।